बच्चों, तो आज हम सीखेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को अप्लाई करना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपके सिलेबस में क्लास 8 से स्टार्ट होती है, तो ये आइडेंटिटीज 8, 9 और 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्जेब्रा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो बेसिक सी चीजों से आज हम शुरू करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करना आज के वीडियो में कंप्लीटली आ जाए। सारी आइडेंटिटीज एक ही साथ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ आइडेंटिटीज हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको आइडेंटिटीज समझ में आएंगी और उनको अप्लाई कैसे करते हैं, इसीलिए मैंने साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स भी डाले हुए हैं, ताकि साथ ही साथ हम उनको समझते जाएं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखते हैं कि फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी जो सबसे पहली छोटी सी आइडेंटिटी है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मीन्स आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कई जगह पर लिखा होगा इस तरीके से a प्लस बी के होल स्क्वायर में, या आप जैसे भी इसको समझना है समझ सकते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी जो है वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी कैसे लगाते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका ओपन फॉर्म होता है। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज को हम कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, बहुत जल्द वो आपको मिल जाएगा। वहां पर मैंने x प्लस वाई की पावर 2 से लेकर के 10 तक एक ही लाइन में आप आंसर लिखेंगे, मतलब आप पेन तो उठाएंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखने के लिए। जनरली क्या होता है कि हम आइडेंटिटीज को रटने लग जाते हैं, बट आइडेंटिटीज अब आप अगर उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आइडेंटिटीज फिर आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, आप तुरंत की तुरंत उनको बना लेंगे। तो मेक श्योर कि आप वो भी देखें। तो फिलहाल हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस आइडेंटिटी के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है फाइंड 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय अप्लाइंग आइडेंटिटी। तो बच्चों हमें सिर्फ देखना क्या है, हमें ये देखना है कि x की जगह पर कौन है और y की जगह पर कौन है। सिंपल। अगर यहाँ पर x प्लस वाई को हम 2x प्लस 3 से कंपेयर करें, इसी के नीचे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2x प्लस 3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हमें पता करना है। तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर हमें क्लियर पता चल रहा है कि x की जगह पर अभी कौन है, 2x है, और y की जगह पर कौन है, 3। मतलब x की जगह किसने ले ली है, 2x ने ले ली है, और y की जगह किसने ले ली है, 3 ने ले ली है। तो इस फॉर्मूले में भी हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां वहां पर 2x पुट करेंगे, और जहां जहां पर y है वहां वहां पर 3 पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x, x की जगह पे 2x और इसका होल स्क्वायर प्लस 2, फिर से x की जगह पर हमें क्या लिखना है, 2x। तो मैं डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए यहाँ पर 2x ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने, और y की जगह पर क्या है, 3, तो इंटू 3। ठीक है, और प्लस में क्या करना है, y, यानी y की जगह पर क्या है, 3 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा शांति से बैठकर अगर आप समझ लोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको होल स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और x की पावर हो जाएगी 2, प्लस यहाँ पर क्या करना है, नंबर का स्क्वायर करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 12 और हो जाएगा x। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। देखो ये तो मुझे बताने में समझाने में इतना समय लगा है, नहीं तो जो बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं वो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लिखा और आंसर लिखा, हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर हम ले लेते हैं। सपोज लिखा है 2/3x प्लस 5y। ठीक है, 2/3x प्लस 5y का होल स्क्वायर करना है आपको। अब आपको फिर से कंपेयर करना है और देखना है x और y क्या है। तो यहाँ पर x प्लस y, अगर हम इससे देखें तो x की जगह पर क्या है, 2/3x, x की जगह पर क्या है, 2/3। ये देखो x की जगह पर क्या है, 2/3x है, और y की जगह पर हो गया है 5y। तो सिंपल सी बात है, हमारा फॉर्मूला था x स्क्वायर, यानी कि हम x की जगह क्या रखेंगे, 2/3x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xy, यानी कि 2 इंटू 2x अपॉन 3 इंटू y की जगह क्या हो जाएगा, 5y, और प्लस क्या करना था हमें, 5y का स्क्वायर। तो 5y के स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5y का स्क्वायर। y का स्क्वायर था तो y की जगह पर कौन है, 5y है, तो हमने 5y का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करना है इसका, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना ही भूल जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है
कि 2 का स्क्वायर भी करना है और 3 का स्क्वायर भी करना है, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ भी कट नहीं रहा है, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 और x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और नीचे 3 है तो उसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और y का स्क्वायर हो जाएगा y। ठीक, तो इस तरीके से x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने अप्लाई करना सीखा कि ये आइडेंटिटी हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम x माइनस वाई को भी अप्लाई करना सीख सकते हैं। यहाँ पर देखो x माइनस वाई, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम लिखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लिखते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो याद करने के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लो कि सारी कुछ चीजें सेम है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि आपका 2xy जो है वो माइनस का हो जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2xy प्लस का है और यहाँ पर 2xy माइनस का है, दोनों सेम एक ही जैसे फॉर्मूले हैं, तो अप्लाई करने का तरीका भी एक ही होगा। अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, ये है आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है, अब इसको यूज करना है और हमें x माइनस 8, बहुत ही सिंपल बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर से हमें क्या देखना है कि x की जगह पर क्या है, तो x की जगह पर तो x ही लिखा हुआ है, मतलब x की जगह हमें कुछ नहीं x ही लिखना है, और y की जगह पर क्या है 8, y की जगह पर 8 है। ठीक है, माइनस की जगह माइनस है, 2 की जगह पर 2 है, कुछ नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला था x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। तो जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे पुट कर दो, x माइनस 8 है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा x की जगह तो x ही रहेगा, जहां जहां y है वहां वहां पर हम 8 पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो माइनस का 2x और y की जगह पर पुट कर देंगे 8। अब ये इनटू थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो उसको क्या करो आप ब्रैकेट में ऐसे लिख दो 8। ठीक है, और प्लस y की जगह अगेन 8 का स्क्वायर। लो भाई हो गया, अब इसको खोलो, एक्स स्क्वायर 8 2 जा हो जाएगा माइनस का 16x और प्लस हो जाएगा 64, हो गया। तो इसी तरीके से आपको अप्लाई करने हैं। अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में ध्यान रखना है कि पॉइंट का स्क्वायर करते समय आप गलती ना करें, जैसे कि 0.2x प्लस 5 मान लीजिए दे दिया आपको, इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 0.2x का स्क्वायर जब आप करोगे तो 0.2x का स्क्वायर जब आप करने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा 2 2 जा 4, लेकिन डबल डिजिट 0.04x स्क्वायर। तो पॉइंट का ध्यान देना है आपको, है ना। पॉइंट एक सिंगल डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो डेसिमल डबल डिजिट में चला जाता है, मतलब अगर 0.02 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0004। ठीक है, तो साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान रखना है, मतलब कि अगर आप 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा, इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 0.25। डिजिट का ध्यान देना है आपको, बाकी सारी चीजें वही है, साइन भी वही है। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम वो कर लेंगे। अभी देखते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी। आज की वीडियो में मैंने जैसा कि कहा हम कुछ आइडेंटिटीज की ही बात करेंगे, वही हम काम कर रहे हैं। पूरी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस मैंने वहां से लिए हैं एक्सरसाइज से, तो वो भी मैं बताती जाऊंगी कौन कौन से हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है आपकी वो बेसिकली 2.5 इन सारी की सारी आइडेंटिटी पर ही डिपेंड है, तो पहले आइडेंटिटी को हमें समझ जाना चाहिए। हम समझ जाएंगे तो फिर खुद ब खुद वो सॉल्यूशंस हमें आने लगेंगे, तो वही हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो आपकी थर्ड आइडेंटिटी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटी है। जब आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे थे, जब मैंने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना सिखाया था, वहां पर भी ये कहा था कि डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको ओपन करना भी उतना ही इजी है। एक बार क्या करना है, एक्स के साथ वाई को प्लस करना है और एक बार एक्स के साथ वाई को माइनस कर देना है। बच्चे कई बार सोचते हैं कि ये साइन कैसे बदला, सिर्फ आपको ये वाई को ही प्लस या माइनस करना है, एक्स कहीं नहीं जा रहा, एक्स अपनी जगह पर है। ठीक, तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मैंने यहाँ पे ढूंढ के रखा है कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखो, एक तो क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकती थी, एक तो क्वेश्चन में आपको ये दे सकती थी कि बताओ भाई 25y का स्क्वायर
चलो ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं 25y² माइनस 49, ये क्या होगा? अप्लाई करो आइडेंटिटी और मुझे बताओ कि ये क्या होगा। तो सिंपल है, आपको देखने में ही लग रहा है कि 25y का स्क्वायर है, तो 25 को हम 5 का स्क्वायर बना सकते हैं और y ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो हम इसको 5y का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और 749 जो है वो 7 का स्क्वायर बनता है, तो इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें 5y को अगर हम a माने और 7 को मान ले b, तो ये a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है। देखो 5y को अगर हम a बोल दें और 7 को बोलते हैं b, 5y को क्या बोले a और 7 को बोले b, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में रखे हैं। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में जब कोई चीज होती है तो हम क्या करते हैं, एक बार a में प्लस करते हैं b को और एक बार a में से माइनस करते हैं b को। तो वही हम काम यहाँ पे करेंगे, 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अगर हम लिख रहे हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, एक बार 5y में 7 को प्लस कर देंगे और एक बार 5y में से 7 को माइनस कर देंगे। हो गया आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं या ये वाली फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, सिंप्लीफाई। इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक। अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर आइडेंटिटी तो यही लगेगी। बहुत से बच्चे समझ भी गए होंगे कि ये आइडेंटिटी लगेगी, बट कैसे लगेगी ये समझ लो। देखो बच्चों, x की पावर 4 है, x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2, तो 2 2 जा 4, बात बन गई। माइनस ऐसे ही y को लिख सकते हैं y की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हम x स्क्वायर को माने a, अगर हम x स्क्वायर को माने a और y स्क्वायर को माने b, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं b, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, x स्क्वायर की जगह पर अगर मैं a लिखूंगी तो ये बनेगा a का स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर की जगह पर b लिखूंगी तो ये बनेगा b का स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस b और a माइनस b, यही मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, a स्क्वायर, अब इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, x की पावर 2 का स्क्वायर माइनस y की पावर 2 का स्क्वायर, यही लिख रहे हैं ना। तो इसको भी हम ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर में एक बार प्लस करेंगे y स्क्वायर को, क्योंकि a प्लस b, तो a क्या है x स्क्वायर और b क्या है y स्क्वायर, यहां से देख लेना इस चीज को, इसीलिए मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। और एक बार क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कर देंगे। अब फिर से इस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को हम फिर से ओपन कर सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को ऐसे ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, इसको आइडेंटिटी अप्लाई करके x प्लस वाई और x माइनस वाई फिर से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमें मिला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक बार मिला x प्लस वाई और एक बार मिला x माइनस वाई। समझ में आया? दो क्वेश्चन तो हमने कर लिए एक्स्ट्रा, बट अभी भी इसकी नौबत नहीं आई, अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं क्लियर, फिर बात करते हैं इसकी। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड 103 into 97 विदाउट एक्चुअली डूइंग द मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लाई नहीं करना है तो हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो कि जो 103 है और 97 100 से कितनी दूर है। अगर हम 100 के टर्म्स में इन दोनों को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 10 और 3 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ये लिख सकते हैं 103 बन जाएगा। और ये जो 97 है वो 3 थोड़ा सा छोटा है ना, 3 टर्म्स छोटा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 3। अगर हम 100 में से माइनस 3 करेंगे तो 97 मिलेगा। अब आइडेंटिटी हमारी अप्लाई हो रही है। आइडेंटिटी अप्लाई कैसे हो रही है देखो, अगर हम 100 को बोले x और हम चलो 3 को बोल देते हैं a प्लस बी के टर्म्स में समझाते हैं। पर 100 को बोले a और 3 को बोल दें b, तो ये बनेगा a प्लस बी, ठीक है। ये इस टर्म में समझ रहे हो ना, तो इसी टर्म में समझा देते हो। फिर से यहाँ पे क्या बनेगा a माइनस बी। तो अगर a प्लस बी a माइनस बी मिलता है तो हम क्या लिखते हैं उसको, इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लिखते हैं।
तो सिंपल सी बात है बच्चों कि 100 प्लस 3 लिखा है और इधर लिखा है 100 माइनस 3। इसको हम क्या लिखेंगे, 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 के आगे 4 जीरो लगा दो फटाफट से, और माइनस 9, 3 का स्क्वायर होता है माइनस 9। तो अब माइनस करना है तो 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पे रह जाएगा 9, यहाँ पे रह जाएगा 9 और यहाँ पे रह जाएगा 9। ये आंसर। तो हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया और आंसर भी फाइंड आउट कर लिया। तो इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए। ये तीनों क्वेश्चंस डिस्कस क्यों किया, क्योंकि इन्हीं पर टाइप ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हमसे इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस टाइप के। तो इनकी बात अभी हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, इनकी बात हम करेंगे जब आप पूरा आइडेंटिटीज को सीख लेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब करेंगे तब वहां पर बात करेंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी भी हमने समझ ली। अब देखते हैं हमारी फोर्थ। ये फोर्थ आइडेंटिटी एक्चुअली एक नहीं है, ये 4 है। 1 से 4 बन जाते हैं, लेकिन आपकी बुक में एक ही लिखी हुई है, बट मैंने यहाँ पे उन चारों को हम कैसे कैसे पूछ सकते हैं या कैसे कैसे समझ सकते हैं वो चारों लिखे हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। बेसिकली जो आपकी आइडेंटिटी है वो ये है, मेन आइडेंटिटी ये है कि x प्लस ए और x प्लस बी के टर्म्स में जब लिखा जाए किसी चीज को, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट ऑफ x प्लस ए बी। यहाँ पे लिख के मैं समझा देती हूँ कि जब किसी चीज को ऐसे लिखा जाए x प्लस ए और x प्लस बी, मतलब पहला टर्म तो दोनों का सेम है, दूसरा टर्म अलग अलग है, तब हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब बात क्या हुई, चेंज क्या हो सकता है यहाँ पे, चेंज ये हो सकता है कि हमेशा ए और बी पॉजिटिव तो होंगे नहीं, पॉजिटिव नहीं होंगे, कभी कभी ऐसा भी मिलेगा हमको, कभी कभी इस तरीके से भी दे देंगे कि x माइनस ए और x माइनस या x प्लस बी एक ही निगेटिव है, तब क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला रखना है, लिखे जरूर है मैंने 4, लेकिन आपको दिमाग में एक ही फॉर्मूला रखना है, उस एक से ही थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके आप बना लोगे। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में बैठ गया है, आपने याद कर लिया, आप सोच रहे हो इन तीनों को क्यों याद करना है, ये क्यों लिख दिया आपने, तो ये मैंने इसलिए लिख दी है ताकि आप समझो, इनको जान लो कि हाँ ऐसी भी चीजें आ सकती है। अब इसके साथ डील कैसे करना है उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप ये याद करो, याद नहीं करना है आपको, ठीक है। करना क्या है, देखो इस फॉर्मूले में और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर a निगेटिव हो गया, यहाँ पे a पॉजिटिव है, बस इतनी तो दिक्कत आई ना। क्या हुआ है, यहाँ पे a निगेटिव हो गया, यहाँ पे a पॉजिटिव हो गया, बस इतना ही तो जंजाल है, बाकी तो सारी चीजें सेम है। तो भाई जब हम फॉर्मूला ओपन करेंगे इसका तो सेम चीजें लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में, देखो बच्चे यहाँ पे a पॉजिटिव था, हमारा यहाँ a निगेटिव है, तो हमने a निगेटिव लिख दिया, इतना ही तो चेंज हुआ, a निगेटिव प्लस b इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर भी a पॉजिटिव था लेकिन हमारा यहाँ पे a निगेटिव है इंटू b। तो साइन अगर बदल गया, सपोज a का साइन बदल गया, तो आप भी इक्वेशन में साइन बदल दो, जहां जहां पॉजिटिव a था यहाँ पे पॉजिटिव a था, मैंने यहाँ पे निगेटिव a कर दिया, यहाँ पे निगेटिव है, तो फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव a था, अब यहाँ पे हमारा निगेटिव हो गया तो मैंने यहाँ पर निगेटिव a रख दिया। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के अगर साइन बदलते हैं तो आप अपनी इक्वेशन में, आपको जो फॉर्मूला पता है वहां पर भी साइन बदल लो, बस कुछ नहीं करना है। तो देखो वही मैंने किया है, फर्स्ट में a निगेटिव हुआ, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा अटपटा लग रहा है, माइनस ए प्लस बी, तो इसको अच्छी तरीके से कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी पॉजिटिव है तो b माइनस ए लिख दिया x, और ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का a भी हो जाएगा, है ना, इतनी सी बात हुई ना, तो वो मैंने लिख दिया। अब अगर मान लो b निगेटिव है तो b निगेटिव है तो कोई बात ही नहीं है, एक्स स्क्वायर a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस का a भी। अब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि b निगेटिव होगा, माइनस प्लस माइनस ही होता है। ऐसे ही मान लो कि दोनों टर्म निगेटिव हो गए तो भी हमने कुछ नहीं करना है, सेम ही काम करना है। देखो दोनों टर्म अगर निगेटिव हो गए तो भी हमने वही काम करना है। अब सपोज कर लो कि ये दिया है x माइनस ए और x माइनस बी दिया है, तो काम तो हमने वही करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का a माइनस का b इंटू एक्स प्लस माइनस का a इंटू माइनस का b। अब माइनस कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके दोनों बन जाएंगे प्लस, तो साइन चेंज होने की बात ही नहीं है, a भी आ जाएगा।
तो समझे आप इस चीज को कि साइन अगर बदल गया है तो आप भी साइन बदल दो और कुछ नहीं करना। अब देखो अप्लाई कैसे करना है इसको, इसके लिए हमने क्वेश्चन रखा है यहाँ पे x+4 और x+10 का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो जरा इस चीज को इससे कंपेयर करो, तो कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि a की जगह पर हो गया है 4 और b की जगह पर हो गया है 10, और कुछ तो नहीं बदला, सब कुछ तो वही है। तो अगर a की जगह पर 4 है, b की जगह पर 10 है, x की जगह पर x है, तो हम भी क्या करेंगे फॉर्मूले में उसी हिसाब से बदल देंगे। मतलब क्या होगा x+a और x+b, तो अभी डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। क्या लिखते हैं x+4 और x+10, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे x² प्लस ब्रैकेट में क्या था a+b इंटू एक्स। देखो यहाँ पे क्या था a+b इंटू एक्स, तो हम भी क्या कर देंगे a+b यानी कि 4+10 इंटू एक्स, और प्लस क्या था a इंटू b, तो a इंटू b का मतलब 4 इंटू 10 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, x² प्लस ये हो जाएगा 14x प्लस 40, सिंपल, ठीक है, हो गया सॉल्व। इसी तरीके से हम इसको जब सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखो साइन b निगेटिव हो गया तो हम भी माइनस रख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे x² प्लस क्या होता है यहाँ पर, या तो आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो आप अपने फॉर्मूले पे चलो, a+b, तो a की जगह पर क्या है 4 है, तो यहाँ पे रख दो, 4 नहीं है 8 है, 8 - 10, ठीक है, इंटू एक्स, और प्लस में क्या करते हैं a इंटू b, तो 8 इंटू ब्रैकेट लगा के लिख दो -10। साइन चेंज हुआ है तो साइन चेंज करके ही लगा दो वहां पे, तो x² बनेगा। अब सिंपल सी बात है, माइनस का 10 प्लस का 8 तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 इंटू एक्स कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। साइन के साथ सॉल्यूशन कर लो, बोर्ड मास रूल तो सबको पता है, तो माइनस का 10 प्लस का 8, माइनस का 2 बचेगा और उसके साथ में रखा है x, तो हो गया माइनस का 2x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस का 10 इंटू 8, तो माइनस का 80 होगा, माइनस का 80 यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा माइनस का 80 ही रहेगा, सिंपल है, ठीक। इस तरीके से क्या समझा आपने कि ये चारों जो है तो वेरिएशन में, लेकिन आप एक ही फॉर्मूले से चार के चारों सॉल्व कर सकते हो, एक ही चीज से। साइन जहां पे बदला है आप भी साइन बदल दो और कुछ नहीं करना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 ही क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि बाकी के सारे क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे, वहां पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल इनको आप दिमाग में बिठाते जाओ क्योंकि जब एक्सरसाइज होगी तब आपको वहां पर ये काम आने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आइडेंटिटी को यूज करके प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। तो देखो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके, अभी अभी जस्ट किया था, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके, अभी अभी हमने सॉल्व किया है, ठीक पीछे। ये वाले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, सिंपल है, कौन सी लगेगी x+a और x - b, यही लग रही है ना, x - b। तो फॉर्मूला क्या था इसके लिए x², तो x² की जगह पर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, भाई x की जगह 3x रखा है ना, और प्लस में क्या था a+b, तो a है हमारा 4 और b है हमारा -5, ठीक, इनटू x, तो x की जगह कौन है 3x, इसका ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि x की जगह पर कौन है 3x। एक बार फिर समझ लो, अगर समझ नहीं आया फिर से समझ लो इस चीज को, इसको अप्लाई करना और समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो ये बन रहा है x+a और ये बन रहा है -b बन रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है x²। अब x² की जगह क्या है 3x, तो हम क्या करेंगे 3x का स्क्वायर, प्लस फिर हम लिखते हैं a+b, पीछे अभी बात की थी हमने, ठीक है। तो a+b, अब a की जगह पर है 4, b की जगह पर है -5, इनटू क्या होता था x, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 3x, ठीक है, और प्लस a इंटू b यानी कि 4 इंटू -5, ऐसा ही तो था। देखो यहाँ लिख देते, फॉर्मूला क्या था x² प्लस a+b इंटू x और प्लस a इंटू b, यही चीज तो अप्लाई की हमने। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर 9x² हो जाएगा। अब माइनस के 5 प्लस 4 है तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का 1 लिख दिया, इनटू में है 3x और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो और ज्यादा, तो 9x² हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा 20। ये सारी चीजें आपको वहां पर भी काम आएंगी जब आप स्प्लिट करोगे या इनको फैक्टराइज करोगे। अभी तो आप इसको क्या कर रहे हो आइडेंटिटी अप्लाई करना सीख रहे हो।
तो ये वाली चीज हुई। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सिंपल, अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अगर हम वाई स्क्वायर को बोले x और 3/2 को बोल दें a, ठीक है, x प्लस a, और यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है x माइनस a। तो x प्लस a, x माइनस a नहीं आ रहा होगा दिमाग में, अभी समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं वाई स्क्वायर को बोलूँ a और 3/2 को बोलूँ b, तो a प्लस b, ठीक है, और फिर से वाई स्क्वायर है तो a और माइनस का 3/2 तो a माइनस b। अब आ गया होगा समझ। तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल है ना, a की जगह वाई स्क्वायर रखा है, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह पे क्या है 3/2। कंपेयर कर लो, ये b है, ये 3/2, ये b है, ये 3/2। तो यहाँ से बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9/4। हो गया काम खत्म। तो आपको आइडेंटिटी ही समझना है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, उसी को अप्लाई करो। सेम यहाँ पर देखो 3x प्लस 2x 3 माइनस 2x, तो वही वाला काम हो रहा है यहाँ पे। तो सिंपल अभी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर। हो गया काम खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है सारे क्वेश्चंस। अब ये वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, लास्ट पेज है हमारा। तो यहाँ पर हमें फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो जो काम हमने पहले किया था वही अप्लाई करना है यहाँ पर भी। देखो 107 और 103 है। 100 के टर्म्स में देखें तो 100 से कितना क्लोज है हम ये देख सकते हैं। सबसे पहले 100 प्लस 7 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3। तो यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी तो नहीं बन रहा है, इतना तो साफ है। तो अगर हम 100 को बोले x और 7 को बोले a, तो ये हो गया x प्लस a, फिर ये हो जाएगा x प्लस b। तो x प्लस a, x प्लस b का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब क्या होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो x स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, यानी a की जगह पर है 7 और b की जगह पर है 3 इंटू एक्स यानी कि 100, और प्लस क्या करना है a इंटू बी यानी 7 इंटू 3। अब सॉल्व कर लो, 100 है तो 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 10 इंटू 100 तो बन जाएगा 1000, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 20। तो इनको ऐड कर लो, 1 1 0 0 तो 1 मिलेगा, 2 0 0 तो 2 मिलेगा, उसके बाद में 0 0 तो 0 मिलेगा, फिर 0 और 1। इस तरीके से आप इसको ऐड कर लो। तो लाइकवाइज आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि यहाँ पर 95 और 96 है, तो आप सिंपल इसको देखो 90 के टर्म्स में भी लिख सकते हो, 100 के टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो अगर हम 100 के टर्म्स में लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा x माइनस a और x माइनस b वाला। अब इसको आप कर लेना, खुद से बताना कि आंसर क्या है आपका। अब यहाँ पर देखो, इसमें हम कर सकते हैं 100 प्लस 4, ठीक है, 4, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे लगेगा, अगर हम इसको a प्लस बी, a माइनस बी में देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला लग जाएगा। तो सिंपल a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 प्लस 4, 100 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आप क्या करो, स्क्वायर करके इस तरीके से लिख लो, 4 जीरो आ जाएंगे और माइनस 4 यानी कि 16। तो माइनस कर दो, 10 माइनस 6 बचेगा 4, 9 माइनस 1 बचेगा 8, 9 एंड 9, ठीक है। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज अप्लाई करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो कितनी आइडेंटिटीज आज के हमने क्लास में अटेंड कर ली है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर हमने बात की कुछ आइडेंटिटीज की। सारी आइडेंटिटीज आज की क्लास में डिस्कस नहीं हो सकती क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा, इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि बाकी की आइडेंटिटीज की, और वहां पर हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व भी करेंगे। ये जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस आपकी, कुछ क्या, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो मैंने एक्सरसाइज से ही लिए थे ताकि साथ ही साथ आपको समझ में भी आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करो, नोट डाउन कर लो कहीं पर, और अगर कोई डाउट है तो फिर से आप मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन, you enjoy this video and make sure you learn more and more.